अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नाज़रीन किराम व सामईन इज़ाम, बाद अहबाब की जानिब से ये सवाल मौसूल हुआ कि क्या लफ्ज़ अल्लाह की जगह पर खुदा, गॉड और भगवान का इस्तेमाल करना जायज़ है। अक्सर लोग अपनी गाड़ियों पर खुदा हाफिज़ लिखते हैं। इसी तरीक़े से जब किसी को रुख़्सत करना हो तो रुख़्सत के वक्त खुदा हाफिज़ कहते हैं, और किसी ताज्जुब ख़ेज़ अम्र के पेश आने पर ओ माई गॉड का इस्तेमाल भी किया जाता है। गैर मुस्लिम भाई से जब बातचीत होती है तो बातचीत के दौरान बिला तकल्लुफ़ कह दिया जाता है कि भगवान हमारी मदद करेगा। तो क्या इस तरीक़े के जुमले और अल्फाज का इस्तेमाल करना हमारी शरीयत में जायज़ है? मुफस्सल जवाब मरहमत फ़रमाएँ। अल-जवाब व बिल्लाहि तौफ़ीक़। सवाल मज़कूर में लफ्ज़ अल्लाह की जगह पर खुदा, गॉड और भगवान के इस्तेमाल का हुक्म दरियाफ़्त किया गया है। तो इस सिलसिले में ख़ुद कुरान करीम की आयत मौजूद है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा, और अल्लाह तबारक व तआला के अच्छे अच्छे नाम हैं, तो तुम उन नामों के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा करो और छोड़ दो उन लोगों को जो अस्माए इलाही में कजरबी इख्तियार करते हैं। अनक़रीब उनको उनके आमाल का बदला दिया जाएगा। ये आयत करीमा उस मौके पर नाजिल हुई जबकि मक्का मुकर्रमा में एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे। दौरान नमाज या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम कह कर के अल्लाह को पुकार रहे थे। मुश्रिकीन मक्का में से एक शख्स ने देखा कि ये तो रहमान को भी पुकार रहे, ये तो रहीम को भी पुकार रहे, मतलब ये है कि कई रब हैं इनके। तंज़ करते हुए उसने कहा कि मोहम्मद और उसके असहाब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना यह है कि रब तो एक है, फिर ये दो दो रब को, रहमान को और रहीम को पुकार रहे हैं। कुरान करीम ने उसकी इस बात का जवाब दिया कि रब तो एक ही है, नाम उसके अलग अलग हैं। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा, अल्लाह तबारक व तआला के अच्छे अच्छे बहुत सारे नाम हैं, तो तुम उन नामों के ज़रिए से उनको पुकार सकते हो। अब रही बात लफ्ज़ खुदा के इस्तेमाल की, तो लफ्ज़ खुदा अल्लाह की जगह पर इस्तेमाल करना जायज़ है, क्योंकि खुदा ये फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसके माने आते हैं ऐसी ज़ात के जो अपने वजूद में दूसरे का मोहताज ना हो, जो किसी से पैदा ना हुआ हो, जो अपनी ज़ात में दूसरे का मोहताज ना हो, ये लफ्ज़ खुदा के माने आते हैं। तो माना के लिहाज से लफ्ज़ खुदा इस्लामी नुक्ते नज़र लम यलिद वलम यूलद से मेल खाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जायज़ है। और हमारे अकाबिरीन और असलाफ़ ने अपनी किताबों में और अपनी तकारीर में लफ्ज़ खुदा का इस्तेमाल किया है। दूसरा जो लफ्ज़ है वो गॉड है, इसका इस्तेमाल भी जायज़ है। गॉड ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना आते हैं ऐसे माबूद के जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई मुमासिल नहीं। ये भी इस्लामी नुक्ते नज़र से लैसा कमिस्लिही शै से मेल खाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी जायज़ है। ओ माई गॉड कह करके अल्लाह को पुकार सकते हैं। अलबत्ता ये बात मलहूज़ रहे कि लफ्ज़ अल्लाह की जगह पर लफ्ज़ खुदा और गॉड का इस्तेमाल सिर्फ़ जायज़ है, जायज़। बेहतर तो अल्लाह का इस्तेमाल ही है, अल्लाह का इस्तेमाल यही बेहतर है।
हाँ, जवाज़ की हद तक ये है कि खुदा भी आप कह सकते हैं और गॉड भी आप कह सकते हैं। तीसरा लफ्ज़ भगवान है, इसका इस्तेमाल अल्लाह के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। आप अल्लाह को भगवान कह करके नहीं पुकार सकते। इसी तरीक़े से आप अपने जुमले में भगवान हमारी मदद करेगा ये भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान का मफ़हूम और है, अल्लाह का मफ़हूम और है। भगवान का मफ़हूम ये अल्लाह के मफ़हूम से आम है। भगवान के माने आते हैं किसी कदर काबिल ताज़ीम ज़ात जिसमें कमा हक़्क़हु सिफ़ात इलाही की रिआयत नहीं होती है। अल्लाह किसी कदर काबिल ताज़ीम नहीं है, बल्कि अल्लाह ही तमाम खूबियों तमाम कमालात का जामिअ है। इसलिए भगवान का इस्तेमाल जायज़ नहीं है, उसमें सिफ़ात इलाही की रिआयत नहीं होती है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।